Good morning, class 9th. Today we will study our next poem, Wind. Wind means, as you all know, हवा. विंड पोइम है, ये एक सिंबॉलिक पोइम है और पूरी पोइम में पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन माने हम विंड को एक पर्सन की तरह एड्रेस कर रहे हैं. पोइट जो है विंड को एक पर्सन की तरह एड्रेस कर रहा है, यानी उसको एक पर्सन की तरह मान रहा है, उसको एक व्यक्ति की तरह संबोधित कर रहा है. तो ये पोइम विंड लिखी है सुब्रमण्य भारती ने, जो कि एक ग्रेट तमिल पोइट हैं. ठीक, ग्रेट तमिल पोइट हैं. उन्होंने ये फेमस पोइम लिखी है और ये एक विंड के बारे, हवा के बारे में है. तो हवा के बारे में वो हमसे क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तमिल भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है A.K. रामानुजन ने, जो कन्नड़ पोइट हैं और इंग्लिश भी पोइट्री करते हैं, इंग्लिश पोइम्स भी लिखते हैं, कन्नड़ पोइम्स भी लिखते हैं. तो A.K. रामानुजन ने ये ट्रांसलेट की है. बहुत बढ़िया ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेट करके पोइम्स को दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं. तो ये ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन. ठीक, लिखी है सुब्रमण्य भारती ने और ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन. तो ये पोइम है हवा के बारे में. द विंड ब्लोज माने बहना, हवा बहती है. स्ट्रांगली, जब तेज़ी से बहती है हवा, जब हवा तेज़ बहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आंधी आना या तूफान आना. एंड कॉजेज, और जब आंधी या तूफान के रूप में ये हवा बहती है तो क्या कारण होती है, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन माने बहुत सारा विनाश कर देती है. आंधी तूफान आता है तो शेड उड़ जाते हैं, पेड़ अपरूटेड हो जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से, है ना, और बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं. हवा तेज बहती है आंधी के रूप में और बहुत सारा नुकसान हमारा कर देती है. तो यदि हमें इस सारे नुकसान से बचना है तो हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए ताकि हम इस नुकसान से बच सकें. तो आपको ये पोइम एक पोइम का मीनिंग आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि ये पोइम क्या सिंबॉलिक है. चलिए पहले ही मैं इसको डिटेल कर देती हूँ कि ये पोइम क्या बताती है, हमें कौन सा संदेश हमें देती है. हर पोइम में एक संदेश, एक मैसेज छिपा होता है. ये भी पोइम एक मैसेज कन्वे करती है हमें. तो जो हवा है उसको हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज से डिनोट किया गया है, यानी कि हमारी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, टफ सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको हवा का नाम दिया गया है. हवा यानी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ, और उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे ये बताया गया है. हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे जीत पाएंगे ये बताया गया है. विंड, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली. सॉफ्टली माने धीरे से बहो, धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट ब्रेक यानी कि जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं किसी को या फिर गुस्से में होते हैं तब हम उसको कोई काम मना करने को कहते हैं ना. तो इसीलिए पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो द शटर्स ऑफ द विंडोज़. विंडोज़ के शटर्स को, शटर्स माने फ्रेम जिसमें विंडोज़ लगी होती है, उस फ्रेम को मत तोड़ो. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स. खूब सारे पेपर अगर कहीं पर रखे हुए हैं और तेज़ हवा बहती है, कमरे के अंदर आती है तेज़ हवा, तो वो पेपर क्या होते हैं, टेबल पे या कहीं पर रखे होते हैं तो वो बिखर जाते हैं, पूरी ज़मीन पर स्कैटर हो जाते हैं. स्कैटर माने बिखर जाना, फेंक दिए जाते हैं हवा से. तो पॉइंट कह रहा है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को स्कैटर मत करो, बिखेरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और मेरी सेल्फ माने अलमारी या ताक, जो किताबें रखने की ओपन अलमारी होती है, तो ओपन मेरी जो अलमारी है उसमें से मेरी किताबों को मत गिराओ नीचे. जब तेज़ हवा बहती है तो हमारी चीज़ें रखी हुई जो होती हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती है ना, उड़ करके. तो वैसे ही पॉइंट कह रहा है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. मेरी अलमारी से किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर, यहाँ, लुक, देखो, व्हाट यू डिड, तुमने ये क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे पटक के फेंक दिया, नीचे पटक दिया, नीचे फेंक दिया. यानी कि हवा तेज चली और सारी चीज़ें नीचे गिर गई, अस्त व्यस्त हो गई. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और हवा ने क्या काम किया, हवा ने क्या किया, टोर. टोर मीन्स टीयर का पास्ट फॉर्म है टोर, फाड़ दिया. द पेजेस
ऑफ द बुक्स। नीचे गिरने के बाद भी जब हवा चलती रहती है तो किताबें के पन्ने खुलते रहते हैं और वो फट जाते हैं ना तेज हवा से, तो इसी तरीके से वो बुक के पेजेस भी फट गए हैं। तो पोइट फिर कह रहा है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने मेरी बुक के सारे पेजेस भी फाड़ दिए हैं, एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर वापस बारिश ले आई हो। अब फर्स्ट स्टेंजा में देखो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स तक है, तो इसमें आपको पोइट का गुस्से वाला मिजाज दिखने को मिल सकता है। वो एक कमांड कर रहा है हवा को, एक तरह से ऑर्डर दे रहा है कि देखो डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट। अब हम इसीलिए ऑर्डर करते हैं ना जब हम थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में होते हैं या हम कमांडिंग मूड में होते हैं, दूसरे को ऑर्डर कर रहे होते हैं हम, तो कवि थोड़ा सा गुस्से में है, उसने हवा को ऐसा ऐसा मत करो वैसा मत करो करके कई बार टोका है। विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम धीरे से बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के फ्रेम को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखराओ। डोंट थ्रो देम डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी से किताबों को नीचे मत गिराओ। देर, यहाँ लुक, देखो तुमने ये क्या कर दिया। वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब उन सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया है। एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए हैं। ठीक, ये सब काम हवा का है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम वापस, अब तुम अपने साथ साथ बारिश भी ले आई हो। जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसके बाद कई बार बारिश हो जाती है, तो अब तुम अपने साथ बारिश भी ले आई हो। यू ब्रॉट माने ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, तुम अपने साथ बारिश लेके आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर, अब पोइट कहता है कि तुम बहुत चतुर हो। क्लेवर माने बहुत चतुर होना। एट, किस चीज़ में चतुराई है तुम्हारी, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन माने मजाक बनाने में। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स माने कमज़ोर चीज़ों का, वीकलिंग्स कमज़ोर चीज़ों, वीक चीज़ों का, कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो। फ्रेल, फ्रेल माने आसानी से टूट जाने वाले। क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग आसानी से चटक जाने वाले या कमज़ोर, हाउसेज माने घरों को, और कमज़ोर घरों को तुम जो है फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग डोर्स माने कमज़ोर जो दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स माने जो बीम है, जो घर, जो छत टिकाने के लिए जो बीम्स लगाए होते हैं ना, तो उनको राफ्टर्स कहा जाता है। तो तुम कमज़ोर राफ्टर्स को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर घरों को। क्रम्बलिंग वुड्स, कमज़ोर। फ्रेल, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में माहिर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल आसानी से टूटने वाले कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर रैफ्टर्स को, कमज़ोर वुड को, कमज़ोर बॉडीज़ को, कमज़ोर लाइफ्स को, कमज़ोर दिलों को, कमज़ोर जिंदगियों को तुम क्या करती हो, ये हवा क्या करती है। द विंड गॉड, विंड गॉड, अब देखो हवा को यहाँ पर विंड गॉड बता दिया है पोइट ने। विंड गॉड माने पवन देव, हवा देवता। ठीक, पवन देव क्या करता है, विनोज करता है एंड क्रश कर देता है उनको। देम ऑल मीन्स ऑल द वीक थिंग्स, ऑल द वीक थिंग्स। विंड गॉड क्या करता है, विनो करना, गांव में जिसे कहते हैं आपके यहाँ बताना कहते हैं, जिसके जैसे सूप को लेकर के, जैसे गेहूं को भूसे से अलग करने की प्रोसेस होती है ना, फैन चला करके या हवा के तरफ रख करके भूसे अनाज को ऊपर से फेंका जाता है, जिसमें कि अनाज की ढेर एक जगह पर लग जाती है और भूसा थोड़ी आगे जा कर के रुकता है, तो विनोज कहते हैं उसका। मैं आपको पिक भी भेज दूंगी, जैसे कि आपको सबको पता है गांव में भी ये सब प्रोसेस की जाती है अनाज को भूसे से अलग करने के लिए। तो एक जगह अनाज का ढेर लग जाता है और एक जगह भूसे का, तो अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, विनोइंग एंड क्रसेस देम ऑल। और जब वो विनो हो जाते हैं, इट मीन्स जब कमज़ोर लोग स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल अलग हो जाते हैं, और जो वीक थिंग्स हैं उनको तुम अलग कर देती हो, तो उन सबको तुम नष्ट कर देती हो। क्रश कर देना, कुचल डालना, नष्ट कर देती हो उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन चीज़ों को जो कि कमज़ोर हैं। देम ऑल, उन सब को तुम क्रश कर देती हो और उनको विनो करके, यानी कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम कमज़ोर चीज़ों को पहचान लेती हो और उन्हीं को अटैक करती हो, उन्हीं को नुकसान करती हो जो कमज़ोर हैं। ठीक, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और ही मीन्स द विंड गॉड। अब यहाँ पर इसको विंड गॉड बनाया गया है, कहा गया है कि जो पवन है, हवा है, ही वॉन्ट डू, वो नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उसे करने के लिए कहोगे। ठीक है,
जैसे तुम कहोगे कि तुम तेज मत बहो, तुम बुक्स को मत फैलाओ, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हवा जो है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। सो इसलिए अब हमें कुछ रास्ता निकालना होगा। सो कम, तो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। अब हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। हमें इससे बचना होगा। इससे बचने के लिए हमको उन कमज़ोर लिस्ट में नहीं आना होगा ताकि हम कुचल ना दिए जाएं। इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। तो हमें हवा से बचने के लिए, हवा के नुकसान से बचने के लिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली। आइए हम अपने घरों के दरवाज़ों को फॉर्मली माने दृढ़ता से जोड़ें, यानी कि मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को कठोर बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें कि हम अपने शरीर को कठोर बना पाएँ, मजबूत बना पाएँ। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदयों को दृढ़ बनाएं, यानी कि अपने दिलों को कमज़ोर ना बनाएं। डू दिस, ये सब कीजिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हवा हमारी मित्र हो जाएगी। हवा मतलब अपॉर्चुनिटीज़, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यानी कि जो जीवन में चुनौतियां हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को सफ़र करती हैं, उन्हीं व्यक्तियों को फेस करनी पड़ती हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, जो कि उनको डील नहीं कर पाते हैं, जो मुश्किल हालातों से लड़ नहीं पाते हैं। वो मुश्किल हालात या मुश्किलें, ज़िंदगी की मुश्किलें, मुसीबतें उनको नष्ट कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं स्ट्रांगली, तो वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं, उनसे जीत जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हवा है, डू दिस, ये सब कीजिए, अपने घरों को स्ट्रांगली फॉर्मली जोड़िए, दरवाज़ों को, दिलों को मजबूत बनाइए, अपने शरीरों को मजबूत बनाइए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करने से हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड, क्योंकि द विंड जो हवा है, ब्लोज आउट माने बुझा देना, वीक फायर्स माने कमज़ोर आग को, यानी कि जैसे एक दिया जलेगा या कोई मोमबत्ती जल रही है, अगर थोड़ी सी हवा चलती है तो बुझ जाती है, कमज़ोर आग, कम आग उसमें बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, लेकिन हवा ज़्यादा आग को रोर एंड फ्लरिश कर देती है। रोर एंड फ्लरिश माने भर भरा करके आवाज़ के साथ जो है हवा, और हवा से आग और बढ़ जाती है। जैसे चूल्हे की आग है या ज़्यादा आग है, तो आप देखोगे कि आपने देखा ही होगा कि चूल्हे पर भी जो आग जलती है, अगर तेज़ हवा चलती है तो वो आग और बढ़ जाती है। ठीक है, तो रोर एंड फ्लरिश माने और बढ़ जाती है आवाज़ करके। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा क्योंकि उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। हवा की हम हर दिन प्रशंसा करते हैं, मीन्स जो टफ सिचुएशंस हैं, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हमें हमारी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक एक कॉइन के दो फेस होते हैं, एक सिक्के के भी दो फेस होते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हम सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ भी सबकी लाइफ में होती हैं, मुश्किलें भी सबकी लाइफ में होते हैं। तो हम उन मुश्किलों को अगर पार पा लेते हैं, उन मुश्किलों से लड़ना हमें आता है, हम इतने मजबूत हैं कि उन मुश्किलों से भी हम पार पा लेते हैं, तो हम वी प्रेज हिम एवरीडे, उन मुश्किलों का हमें धन्यवाद देना चाहिए जो कि हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनने में सहायता करते हैं। तो ये थी पोएम विंड, जो कि पूरी पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबल है हवा, किस चीज़ का? हमारी ज़िंदगी की चुनौतियों का, हमारी ज़िंदगी की मुश्किल हालातों का, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का, जो कि हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं, और हर व्यक्ति को उनको टैकल कैसे करना है ये बात आनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति का ही फ़ायदा कैसे होता है? पोइट कहता है कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में सुधार होता है। जब वो मुश्किलों से लड़ता है तो उसकी जो पावर है, इंटरनल पावर, मेंटल पावर, वो और स्ट्रांग बन जाता है, और इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये पोइम थी तुम्हारी विंड। पूरे पोइम पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफाइड मीन्स कुछ फर्स्ट स्टेंजा में उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया है। सेकंड स्टेंजा आते आते उसको विंड गॉड कहा गया है। विंड गॉड माने पवन देव। ठीक, तो इस तरीके से एक व्यक्ति की तरह हवा को ट्रीट किया गया है, जो हवा किसी ने देखी भी नहीं है, लेकिन उस हवा को पोइट ने एक
पर्सन की तरह, एक गॉड की तरह ट्रीट किया है, तो पूरी पोइम में पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन माने मानवीकरण अलंकार, यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें कि हमें जो दिखती नहीं है, जिसमें प्राण नहीं होता है, उसको हम एक सजीव व्यक्ति की तरह एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पोइम विंड। आप इसको समझ लीजिए, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा पूरी पोइम को। थैंक यू।